ये है सनी देओल की नई फिल्म जाट फिल्म का रिव्यू वीडियो, जहां सॉरी बोल का लग रहा है बिगुल, तो सॉरी बोलना है जरूरी, साथ ही जरूरी है लाइक सब्सक्राइब करने का और नोटिफिकेशन घंटी बजाने का भी। और वेलकम टू द चैनल जो प्लेटफॉर्म है MCU, DC और फिल्मों की हर खबर का जस्ट अ रिव्यू। आजकल बॉलीवुड फिर से 80s के नक्शे कदम पे चल रही है। एक फॉर्मूला बनते जा रहा है जहाँ हीरोज अकेले 100 विलन्स को मार रहे हैं, जोर से लोग चिल्ला रहे हैं। एक जोरदार विलन दिखाया जा रहा है जिसे सिर्फ हमारा हीरो ही मार सकता है, और क्योंकि ये सारी बीमारी साउथ की फिल्मों से आ रही है तो क्रूरता की कोई सीमा नहीं है। छोटे बच्चों को भी मारा जा रहा है, बेसिकली बहुत सारा खून खराबा दिखाया जा रहा है। इसी श्रेणी में आती है जाट मूवी, जिस कहानी की शुरुआत होती है विलन की कहानी से, जिसका नाम क्रिकेटर से छिपा गया है रणतुंगा। ये सिर्फ विलन नहीं, विलन का खानदान है जिसके तार श्रीलंका के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से जोड़े गए हैं। इस किरदार को निभा रहे हैं रणदीप हुड्डा, जिनका प्रेजेंस इस वन नोट विलन के रोल को एलिवेट करता है। रणदीप के भाई के रोल में है विनीत कुमार सिंह, जो एक्चुअली सीन स्टीलर इस कहानी में रोल में पूरा घुल गए हैं विनीत। और एक्ट्रेस रजीना कैसेंड्रा एकदम अलग रोल में सरप्राइज करती हैं। इन विलेंस ने कर दिया है गांव वालों की नाक में दम। सर काटना तो इनका फेवरेट हॉबी है। बेसिकली ये लोग पुष्पा इन रिवर्स है कि अगर पुष्पा बुरा आदमी बहुत बुरा आदमी होता तो ये होता। फिर एंट्री होती है रावण की टोली का वध करने के लिए राम जी की, जो है हमारे सनी पाजी, जो इस फॉर्मूला कहानी में बोलते हैं कि सॉरी बोल, और भाई साहब जो भी बोलो, सनी पाजी जब दहाड़ते हैं मजा तो आता है आज भी। और उनके और रणदीप के बीच कन्फ्रंटेशन सीन शायद इस फिल्म के रिडीमिंग फैक्टर में से एक है, या फिर ये बोलो सिर्फ एक ही रिडीमिंग फैक्टर है इस फिल्म का। और जब भी सनी पाजी का 2.5 किलो का हाथ उठता है तो ऑथेंटिक तो लगता है कि ये आदमी एक मुक्के में विलन को ढेर कर सकता है। और डायरेक्टर गोपीचंद मलिनेनी को सनी पाजी का स्टार पावर बढ़ाने का आया एक आइडिया। गदर 2 में उन्होंने हैंड पंप उठाया था, या उनको बड़ा सा पंखा उखाड़ने को मिलता है, विच इज भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया। सनी रणदीप विनीत को छोड़ते हुए एक और फिल्म है जो हिंदी सिनेमा को 80s के अंधेरे गलियों में ले जा रही है, जहाँ लोग सब चिल्ला रहे हैं एज ए ऑडियंस बहरी है। लटके हुए लाश और गिरे हुए लाश, हर तरह के डेड बॉडीज दिख जाएंगे इस फिल्म में। फेक ब्लड की तो ड्राम्स आए होंगे इस फिल्म के लिए। कुछ तो अननेसेसरी है, कोई जरूरत नहीं थी इतनी वायलेंस की। ऐसे भी मैं समझ गया था कि विलन्स बहुत गंदे लोग हैं, तो इतना वायलेंस दिखाने की जरूरत नहीं थी जस्टिफिकेशन करने के लिए उनके वायलेंस को। ये बाहुबली ने जब से एक तीर से 4 लोगों को मारना सिखाया है तब से बर्बाद हो गया। बॉलीवुड कुछ भी कर रहा है इसकी टेक्निक के नाम पे, कुछ भी। सपोर्टिंग एक्टर्स तो एक से बढ़कर एक BAU है, यानी कि बुरे एक्टर्स की यूनियन से है। मजाक था भाई, मजाक। ये मार्कंड देशपांडे को हुआ क्या है? सत्या से ऐसा नीचे गिरा ये आदमी, इतनी बुरी एक्टिंग। और उपेंद्र निमाय तो एनिमल फिल्म के बाद से ही इसी तरह के ऑन स्क्रीन अपीयरेंस के लिए फेमस हो गए हैं। जहाँ हीरो की मर्दानगी दिखानी है तो उपेंद्र भाव को लेके आओ। सही पकड़े हैं। बबलू पृथ्वीराज जो एनिमल मूवी में भी थे, उन्होंने तो इतनी बुरी एक्टिंग की है कि दिल कर रहा था कि कुछ और कर डालूं। कहानी के नाम पे फिल्म एवरेज है, बस इंट्रोडक्शन ही होता रहता है हीरो का विलन का बार बार, और एंडिंग इतना थकेला कि मत पूछे। सेंस तो कहानी घर ही भूल के आ गई थी। और हाँ, 100 करोड़ की फिल्म की एक्ट्रेस उर्वशी रौटेला का भी आइटम नंबर है यहाँ पर, जहाँ वो भी सॉरी ही बोल रही है। It was perfect. Perfect. सनी पाजी को भी सॉरी चाहिए था। मैं तो बोल रहा हूँ सॉरी बोल ही देते कोई ना कोई तो फिल्म नहीं बनती शायद। मैं तो ये भी कहूंगा कि डायरेक्टर गोपीचंद मलिनेनी को किसी ने सॉरी नहीं बोला होगा, इसीलिए ऐसी फिल्म बनाई जिसे सिर्फ सनी पाजी के जोश ने बचाया है। अब डायरेक्टर साहब, मैं एज एन ऑडियंस सॉरी बोल रहा हूँ, सीक्वल मत बनाना इस फिल्म का प्लीज। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं जाट मूवी को मैं देना चाहूंगा 2 out of 5। सनी देओल, रणदीप हुड्डा, विनीत कुमार सिंह का शेयर स्क्रीन प्रेजेंस ही वॉचेबल बनाता है इस फॉर्मूलाइक फिल्म को, पर इतना खून खराबा चिल्लाना आपको बहुत हार्म पहुंचा सकता है। कई सनी पाजी मुझे पकड़ के ये तो नहीं बोलेंगे Sorry बोल। आपको सनी पाजी का डर है तो लाइक सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन घंटी बजा दो। असली सेंस वाला एक्शन देखना है तो डेयरडेविल का एपिसोड 8 देखो, जिसका ब्रेकडाउन वीडियो आखिर में है, चेकआउट जरूर कीजिएगा। और ऐसे रिव्यूज के लिए देखते रहिए जस्ट अ रिव्यू। रिव्यू के अपडेट्स के लिए और छोटे बड़े स्निपेट्स के लिए फॉलो कीजिए ऑन ट्विटर @ProNerdyView201 में, और ProNeedDiaryBlogspot.com में भी आपको अपडेट्स मिल जाएंगे।